प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज में आप लोग मुझे सुनते हैं और सुलेमान पास्टर की फेसबुक पेज पर भी यदि आप लोग मुझे सुनते हैं तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका मेरे कलीसिया की ओर से हम स्वागत करते हैं। जी, 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 जी। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जितने भी लोग इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे इस वक्त मेरी आवाज अब तक उम्मीद करता हूं कि क्लियर आ रही है। कोई आवाज चेक करके बताएं। तो जितने भी लोग इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं मसीह मंथन बैठक फेलोशिप चर्च में, यानी खरी शिक्षाओं की करंटन की क्लास। इस वक्त हम लोग लाइव हो चुके हैं और इस वक्त जितने भी अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप लोग इसको शेयर करें, क्योंकि आज का जो संदेश आज ना तो फेसबुक पर ना तो हमारे चर्च ग्रुप पे मैंने दिया था, लेकिन आज जो कुछ भी बात करूंगा मैं यहां से करूंगा। हालेलुया। और खासकर जितने भी मसीह में हैं, जितने भी यीशु को जानते हैं, जितने भी प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, खासकर वो जरूर करें। हालेलुया। उसके बाद अगर जैसे प्रभु को नहीं जानते, हिंदू आप हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हैं, प्लीज स्क्रॉल करते हुए आपको मेरी वीडियोस मिली होगी, 2 मिनट के लिए आप लोग सुने और आज के वचन को सुनकर यदि आपको अच्छा लगता है एक अच्छे से कमेंट को दें और इस पेज को फॉलो करें और दूसरों तक आज के संदेश को पहुंचाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो यहां से हम आगे जाएंगे। आवाज क्लियर है? यहां से मैं आगे जाऊंगा और मसीह मंथन बैठक फेलोशिप लुधियाना में आप सबका स्वागत करते हैं खरी शिक्षाओं की करंतियों की क्लास में। आइए हम यहां से आगे जाएंगे और ये हमारा चर्च एड्रेस है। यदि आप में से कोई लुधियाना में से अगर आप आसपास नजदीक रहते हैं तो आप मेरे चर्च को अटेंड कर सकते हैं। यदि दूर रहते हैं तो भी आप लोग इस नंबर से मुझे संपर्क कीजिए ताकि आप सबों को आपके ही क्षेत्र पे चर्च हम अवेलेबल करवाएं। कौन सी? खरी शिक्षाओं की चर्च को। हालेलुया। क्योंकि अभी हमारा तो टोटल लुधियाना के अंदर 4 ब्रांच चल रही है। अभी 2 ब्रांच और बनने वाला है, पूरा प्लान है और प्रार्थना में रखिए कि 2 ब्रांच बहुत जल्दी से बने। हालेलुया। ताकि वहां भी परमेश्वर की आत्मा बचा जा सके। तो आइए हम यहां से आगे जाएंगे और आज का विषय ज्यादा देर ना करते हुए आज आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। बेटा दिख रहे हैं? पक्का? आप थोड़ा बाहर आ जाओ अगर नहीं दिखता है तो। जी, मैं इसी को सेट कर देता हूं। तो आज का जो विषय है आपके बीच में रख रहा हूं और बिल्कुल जितने भी आप लोग यहां पे हैं, आपकी नोटबुक होना जरूरी है, लेकिन बाइबल खोलना इस वक्त ज्यादा जरूरी आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ मैंने यहां पे डाला हुआ है। हालेलुया। और इस स्लाइड बनाने का मेरा पर्पस यही होता है ताकि आपका ध्यान ना भटके, आपका फोकस सिर्फ मेरे तरफ हो, आपका फोकस सिर्फ स्क्रीन तरफ हो। क्योंकि कई बार हो जाता है बाइबल को हम खोलते रहते हैं, कई बार जो बातें आपके लिए जो होती है ना वो निकल जाता है। सही है ना? लेकिन जहां पे बाइबल खोलना है वहां पे मैं खोलने के लिए जरूर कहूंगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा बीच बीच में अगुवाई करता है कि वचन को यहां से बोलो, वहां से बोलो। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो आइए हम यहां से आगे जाए। कितने लोग आज तैयार हैं? हालेलुया। और गर्मी तो नहीं लग रही है आज? लग रहा है कि पंखा बंद करने का पड़ेगा कुछ देर के बाद, है ना? प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आज के विषय के बारे में कितनों को पता है कि आज मैं क्या प्रेज करने वाला हूं? कोई गेस कर पाएंगे? आइए यहां से हम जाएंगे। आज का विषय थोड़ा इंग्लिश में सबसे पहले देखेंगे और आप में से एक बार पढ़ देंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? समझदारी या समझना या सावधानी बरतना। सही है? ट्रांसलेट अंडरस्टैंडिंग द, देख लीजिएगा आगे क्या कहता है। कहां चला गया? ओके, द, ओके, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, आई थिंक जी थोड़ा सा वेट करें। ओके, इसका सेल जल्दी से ले आओ। हाँ, छोटा वाला। बोले प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि विषय तक पहुंचने से पहले ही हमारी माउस का बैटरी खत्म हो गई है। तो आज जो भी विषय से आज हम यहां से मैं बात करने जा रहा हूं, आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुनना है और बड़े ही
ध्यान पूर्वक आपको समझना है। और आप यहां से जब घर को जाओगे, आप अपने हाथ में जब मोबाइल को लोगे तो दूसरों को भी आपने शेयर करना है। हालेलुया। क्योंकि आज जिस विषय से आज यहां से मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ सल्वेशन। पर्पस ऑफ सल्वेशन। अरे मैं कैसे डालूं भाई? हाँ, इसको डालिए थोड़ा जी। एक बार रिपीट करें, एक बार कोई आप में से पढ़ेंगे? बोलिए। अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ सल्वेशन। पर्पस ऑफ सल्वेशन। हम इस पर जोर देंगे, इसको हम हाईलाइट करेंगे। किसको? सल्वेशन को। अच्छा, सल्वेशन का मतलब? हाँ जी, उद्धार। ब्रदर की ताली। हालेलुया। पर्पस का मतलब मकसद। बोलिए, पर्पस का मतलब मकसद। तो आज इसी विषय पर आधे घंटे आपके साथ मैं बात करने जा रहा हूं और आप सबों को बने रहना है कि क्या है उद्धार का पर्पस या उद्धार का मकसद। हालेलुया। क्या आज जरूरी हो गया उद्धार को समझने के लिए? बहुत जरूरी। क्योंकि आज इस सल्वेशन के प्रति, उद्धार के प्रति बहुत से प्रभु के दासों ने परमेश्वर के वचन को प्रचार उन्होंने किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत से लोगों ने प्रचार किया है। हो सकता है आप में से कोई ऐसे लोग सुनते होंगे, कई ऐसे लोग उनको जानते भी होंगे और कई ऐसे पास्टर आप भी होंगे जो अभी मुझे सुन रहे हैं कि सल्वेशन के प्रति, उद्धार के प्रति आपने प्रीच किया होगा। हो सकता है उसमें से थोड़ा एक दो शब्द में बढ़कर या एक दो शब्द में घटकर सिखाऊं, लेकिन आपको सुनना है। हालेलुया। तो इस विषय पर आज हम सुनेंगे। और सबसे पहले जी, ओके, ये सेल कहां से मिला आपको? हाँ जी, एक मिनट बैठ कीजिए, क्योंकि हमारा लैपटॉप नया है तो इसलिए शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? जी, बैठ कीजिए, नया था। थैंक यू सीजस। थैंक यू। बैठ के थोड़ा कोई समझदार थोड़ा लैपटॉप को मुझे देना जी। हाँ, आई थिंक ओके ओके जी जी, अब उसी के ऊपर रख लीजिएगा। ओके, ठीक ठीक। ओके, हम एडजस्ट कर लेंगे आज थोड़ा, क्योंकि हमारे पास बहुत जल्दी स्लाइड रिमोट भी आ जाएगा। उसको परचेज करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन प्रभु इंतजाम जरूर करेगा। तो आइए हम यहां से ऐसे ही काम चला लेते हैं। हालेलुया। तो अपने उद्धार के मकसद को, अपने उद्धार के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि बहुत जरूरी है? बोलिए, बहुत जरूरी है। अपने उद्धार के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। बोलिए, बहुत जरूरी है। आगे देख लेते हैं। इस पुस्तक में स्पष्ट है कि क्यों परमेश्वर ने हम सबका उद्धार किया है। बोलिए, हम सबका उद्धार किया है। तो आज आप में से हर एक जन को यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी उद्धार परमेश्वर ने क्यों किया है। अगर हमारा हुआ है तो प्रभु यीशु ने या परमेश्वर ने हम सबकी उद्धार क्यों किया है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जी। एक मिनट, थोड़ा स्लाइड में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं कुछ करता हूं।
थैंक यू सीजस। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस। ओके ठीक है। कहां पे थे हम? जी, उद्धार के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा ठीक है। इस पुस्तक में स्पष्ट से है, क्या स्पष्ट से लिखा हुआ है क्यों परमेश्वर ने हम सबका उद्धार किया। इस बाइबल के द्वारा अगर हम देखा जाए कि परमेश्वर ने हम सबका उद्धार, बोल दीजिए क्यों किया है। जितने फेसबुक के लोग हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आज स्लाइड को थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आज उद्धार देख लीजिएगा, आज उद्धार को लेकर मसीह समाज में गड़बड़ियां बहुत है। आज उद्धार को लेकर मसीह समाज में, बोल दीजिएगा, गड़बड़ियां बहुत है। वो किसी भी साइड लाइन, मैग लाइन या इधर का उधर का कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, सब आज इस उद्धार के बारे में प्रचार तो करते हैं, लेकिन उद्धार के बारे में आज बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं लोग। मेरे जैसा पुलपिट से या ऑनलाइन प्रीचर हो या ऑफलाइन प्रीचर हो, आज उद्धार के बारे में आज 99% 1% लोग उद्धार के बारे में, सल्वेशन के बारे में सही प्रचार कर रहे हैं, सही लोगों को बता रहे हैं। नहीं तो आज 99% जो लोग हैं उद्धार के बारे में, उद्धार को लोगों ने समझा ही नहीं है। वो पास्टर हो, वो विश्वासी हो, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आज लोगों ने यही नहीं समझा कि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारी उद्धार किया ही क्यों। पीछे हम जाते हैं, हमारा उद्धार किया ही क्यों। मैंने यहां पे लिखा ना, क्यों परमेश्वर ने हम सबका उद्धार किया है। क्यों परमेश्वर ने हम सबका उद्धार किया है। आज उद्धार को लेकर मसीह समाज में गड़बड़ियां बहुत है। क्यों, आगे हम जाएंगे। उद्धार के बारे में बहुत से लोगों का डॉक्ट्रिन क्या है, वो भी आगे आपके बीच में रखूंगा। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक वाह, कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया है, नहीं समझने के कारण। आत्मा को नहीं समझ पाए, यीशु को नहीं समझ पाए, बाइबल को पढ़ते पढ़ते समझ नहीं पाए, पास्टर के पास जाते जाते पास्टर को समझ नहीं पाए। बहुत से लोग पास्टर की चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि पास्टर को लोग समझते नहीं है ठीक से। हालेलुया। हाँ, उनको आपको चेंज करना बहुत जरूरी है, जो गलत व्यक्ति या गलत आत्मा से वो चलाते हैं। हालेलुया। उनकी डॉक्ट्रिन गलत है तो तुरंत छोड़िए, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि पहला सदी से लेकर 21वीं सदी तक कई लोगों ने यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा है ताकि यीशु को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि यीशु एक मनुष्य है। उन्होंने क्या सोचा, यीशु एक मनुष्य है। अच्छा, यीशु मनुष्य था? यस, 100% मनुष्य था। अच्छा, पवित्र आत्मा को इसलिए नहीं समझा क्योंकि लोगों ने कहा कि पवित्र आत्मा है नहीं। कुछ कल्ट ग्रुप ऐसा है, वो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, जिसको कहते हैं यहोवा विटनेस। और एक ऐसा कल्ट ग्रुप है सिर्फ जीसस को मानते हैं, जिसको कहते हैं ओनली जीसस। सावधान रहना है उनसे जी। उनकी प्रीचिंग को सुनना है? बिल्कुल नहीं सुनना है। उनको अगर परमेश्वर का वचन, बाइबल अगर आप पढ़ते हो ना, यूं बाइबल खोलते ही वो जैसा बात करेगा ना, पुलपिट में खड़ा होते ही उनको पहचान लोगे। एक भाई ने, एक पास्टर ने मुझे इनविटेशन दिया कि पास्टर जी आपको आना कंपलसरी है। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा कहां पे? यहां पे एक हॉल में उसकी मीटिंग थी, तो वहां पे मुझे भी प्रीच करना था। जैसे वहां पे एंट्री किया, गीत भजन हुआ, बहुत अच्छा। प्रचारक एक दिन में कम से कम 4 निकले। कितने? और 5वां मैंने उनको बोला भाई नमस्ते। जहां पे जिस मंच में एक ही समय पे 4 प्रचारक इस्तेमाल कर रहे हैं और 5वां मैं। जैसे एक भाई खड़ा हुआ, बोलने लगा, तक परमेश्वर ने आवाज दिया, कल्ट ग्रुप में बैठे हो। जब वहां से मैंने निकला, एक भाई को प्यार से समझाया, नहीं समझा। जिस बहन को मैंने उनको कहा, नहीं पास्टर जी ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत दिन से इनको जानता हूं।
जब बाइबल उनके सामने हमने रखा, परमेश्वर का वचन को उनके सामने रखा और उनकी कमेंट्स को जब हमने चेक किया, तब दूध का दूध, पानी का पानी। मैंने उनको बोला, सिस्टर एक बार वचन भेज के देखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मरकुस 16:16 एक बार भेज के देखो। अगर उसके कमेंट क्या आता है, जैसे उस बहन ने उसको भेजा, उसके नीचे बहुत से ऐसे बातें लिखा हुआ था जो आज नहीं बता पाऊंगा। हालेलुया। तो आज बहुत से ऐसा कल्ट ग्रुप है जो सिर्फ यीशु को मानते हैं, बहुत से ऐसा कल्ट ग्रुप है जो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, लेकिन हम ऐसे ग्रुप के हैं जो यीशु कहता है वैसा हम चलते हैं। जो यीशु की शिक्षा है उसको हम मानते हैं। और यीशु की शिक्षा क्या है? तुम जाओ और चेला बनाओ, और चेला बनने के बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आदरणीय पास्टर दनियल राज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो ट्रिनिटी के ऊपर या त्रिएक परमेश्वर के ऊपर आज पूरा एक हफ्ता, आई थिंक मेरे हिसाब से 6वां एपिसोड तक चल रही है, 6वां हो चुका, 7वां, हाँ 6वां हो चुका है, अभी नेक्स्ट 7वां में होगा। तो त्रिएक परमेश्वर के ऊपर बहुत ही डीप स्टडी वो दे रहे हैं। अगर फेसबुक पे जितने भी लोग हैं, अगर आप में से कोई मुझे कल्ट गुरु मुझे सुन रहे हैं, यहोवा विटनेस हो, ओनली जीसस हो, एक बार आप ट्रिनिटी के बारे में प्रचार को सुन लीजिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगे। मूसा के चेहरे में जो पर्दा पड़ा था ना, तब इजराइलियों के समय में वो पर्दा आज भी कई कलीसियों के अंदर पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा ताकि यीशु को नहीं समझ पाए, यीशु के पीछे चलना इसलिए छोड़ा ताकि आत्मा को नहीं समझ पाए, यीशु के पीछे कई लोग इसलिए छोड़ा ताकि यहोवा को या परमेश्वर को समझ नहीं पाए। कई लोगों ने बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया क्योंकि बाइबल को समझ ही नहीं था इन्होंने। कई लोगों ने प्रार्थना करना भी छोड़ दिया क्योंकि प्रार्थना का प्रतिफल उनको ना मिला। हालेलुया। कई लोगों ने चर्च आना ही छोड़ दिया क्योंकि चर्च आने से उनको कोई फायदा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पे उनका थॉट चल रहा है ना, उनकी सोच चल रहा है, वही रास्ता ही गलत है, रास्ता ही आगे चले। आज गलत शिक्षाओं का बहुत बड़ा, आप लोग की ध्यान किधर है? आज गलत शिक्षाओं का बहुत बड़ा, सोचने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या करें, बात करना पड़ेगा। कुछ लोग सिमसोन की अच्छाइयां तो प्रचार कर लेते हैं लेकिन बुराइयां नहीं करते हैं। कुछ लोग राजा सुलेमान की बुद्धि की बातें कहेंगे लेकिन राजा सुलेमान की स्टार्टिंग की शुरुआत की बात तो कहेंगे लेकिन अंत की बातें कभी नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? कुछ 2 दिन पहले ऐसे हुआ। साउल का, सिमसोन का तो शुरुआत अच्छी हुआ लेकिन लास्ट, हालेलुया। समझ रहे थे सिस्टर? कुछ मेरे चर्च के लोग शायद नोट कर रहे थे ये हो क्या रहा है। और कई बार आप लोग कहीं भी अगर दूसरे मिट्टी से बैठोगे ना, आपको डिस्टर्बिंग करेगा, अरे यार मैं कहां पे बैठ गया हूं। जब वचन की जानकारी होगी अंदर तक। मूसा हारून की उत्पत्ति की किताब में से अगर स्टार्टिंग करोगे, मूसा हारून की इतनी अच्छी शुरुआत होती है। अब मैं इसे एक वचन को पढ़वा देता हूं जल्दी से अभी भी, क्योंकि आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। गलातियों की किताब 3:3, गलातियों की किताब 3:3, जल्दी से जितनी भी भाई एवं बहनों आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, गलाती 3:3 जी, कोई आप में से पढ़े जी, कोई भी आप में से पढ़े कोई? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो जी? आत्मा की रीति पर, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की जी, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, सिमसोन को आप जानते होंगे। सिमसोन आत्मिक रीति से कितने ऐसे बड़ा, लेकिन उनका अंत शारीरिक रीति से हुआ। मूसा की सेवकाई आत्मिक रीति से किया लेकिन उनका अंत शारीरिक रीति से हुआ। क्यों? परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना। मूसा को कहा पहली बार लट्ठी मार, लट्ठी मारी पानी निकला, दूसरी बार कहा बात कर, तो भी लट्ठी मारी तो भी निकला। आज कई लोग कहते हैं इसके इस पासा से इतना चमत्कार होते हैं, वो गलत थोड़ी है। अरे हारून थोड़ी गलत था, सॉरी मूसा थोड़ी गलत था, फिर तो मूसा भी ठीक था ना। तो परमेश्वर ने मूसा से क्रोध क्यों हुआ? इजराइल तो खुश हो गए, इजराइल तो खुश हो गए।
पानी पी रहे वो खुश, लेकिन जिसने पानी निकाला वो भी खुश, लेकिन जो पानी निकलवा रहा है, जो यहोवा, वो दुखी होकर भी पानी दे रहा है उनको, ताकि परमेश्वर को पता है कि मेरा दास का इंसल्ट ना हो। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधरने का मौका देता है। गलती करते हो इसलिए सुधरने का मौका देता है। नहीं तो आपको एक दो व्यक्तियों के बारे में जानता हूं, पति पत्नी, याद आ गया प्रेरितों की किताब में, झूठ बोला खलास, हनन्याह, झूठ भी बोला तो पतरस से नहीं, पौलुस से नहीं, किससे? पवित्र आत्मा से। ऑन द स्पॉट वहीं खत्म। पति मरा, पत्नी को नहीं बताया गया कि तुम्हारा पति खत्म हो गए। पत्नी भगते भगती आई। कुछ लोग सवाल करते हैं ऐसा कैसे वहां के चेले थे, उसकी पत्नी को नहीं बताया, लेकिन वहां के चेले आत्मा फरकने वाले का दान उनके अंदर था। उनको पता है कि अभी उसका पति आया, उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ रही है, उनको पता था। हालेलुया। वो मरा, वही टेस्टमेंट, वही गवाही, जो बातें उसका पति ने कहा वो पत्नी भी कही। तब कहा क्या तुम दोनों ने इक्का किया है कि परमेश्वर की आत्मा से देख तुम्हारे पति को कंधा देने वाले अभी द्वार पर ही हैं, और तू भी मरेगी और तू भी उनके साथ। जरा सोचो, अगर झूठ बोलने से ऐसा मृत्यु आ जाए तो आज की कलीसिया कितना डर होगा। वहां पे पता परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जैसा हनन्याह और हजीरा मरा, वचन कहता है कलीसिया में डर आ गई थी। क्या आ गई थी? क्या आ गई थी? लेकिन आज आपको पता, मेरे जैसा ऑनलाइन प्रीचरों ने, मेरे जैसा ऑफलाइन प्रीचरों ने डर को ही खत्म कर दिया। उन्होंने क्या कहते हैं? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी मैंने कहा ना, मूसा और हारून की शुरुआत को तो दिखाएंगे, देखो कैसा चलता था, देखो कैसा चला। उसके बाद सिमसोन की शुरुआत को देखोगे, आत्मा से भरकर, आत्मा से पावरफुल होकर वो सिंह को तक फाड़ने की ताकत रखता है वो। लेकिन बाद में एक बहन, एक मैडम जिसका नाम दलीला आ जाती है, सारा काम में सारा पानी फेर देती है। जी हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं सिमसोन जैसा तुम बुद्धिमान बनो, सिमसोन जैसा ताकतवर बनो, जो कि गधे की जबड़े से 1000 को मरने का ताकत रखता है। हालेलुया। कई लोग ये भी कहते हैं कि प्रार्थना करो कि सिमसोन जैसा बनाए। मैं उनको कहता हूं, अच्छा सिमसोन जैसा व्यभिचार करके मारे? याद आ गया ना? कहता है सिमसोन जैसा अपने बच्चों को बनाओ। जैसा मैंने सुना, ठक के मेरे दिमाग में लगा, तब मैंने उस दिन खोला मैंने उसको सिमसोन के बारे में। ऐसे भी पास्टर होते हैं जी, होते हैं भाई, और उसको टक्कर देने के लिए मेरे जैसे लोगों को खड़ा करता है भाई। पास्टर में बिना जय मसीह बोल के चला गया। हालेलुया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहे हो तो फिर उसे सुधारेगा कौन? और जो उनमें से जो लोग समझे ना, वो मेरे पास आकर जय मसीह कह के गए। हालेलुया। आज बहुत लोग सिमसोन जैसा बनाना चाहते। क्यों बनाना चाहते हो? क्या उसके लिए एक दलीला खरीदा गया? मैं कहता हूं उस व्यक्ति की जैसा बनाओ जिसने संघर्ष किया, जो सूखे कुएं में भी परमेश्वर उसके अंदर था। उस व्यक्ति के समान बनो जो देव के अंदर भी परमेश्वर था, क्योंकि उसके बारे में कहता है यहोवा यूसुफ के संग था। उसके बलद में, उसके खून के रिश्तों ने ठुकरा दिया, उनके खून के रिश्तों ने छूट बुला उसके पिता के पास, उनके खून के रिश्तों ने लालच में स्वार्थी लाकर बेच डाला। लेकिन उसके बारे में बाइबल बताती है यूसुफ के संग यहोवा था। बाइबल ये भी बताती है कि यूसुफ यहोवा के संग था, परंतु यहोवा यूसुफ के संग था, ऐसे लिखा हुआ है। हालेलुया। बनाना तो यूसुफ जैसे बनाओ जो व्यभिचार को देखकर भगता है वो।
दलीला सामने खड़ी है, दलीला कहती आओ, लेकिन वो दलीला से के पास से वो भाग जाता है। कौन? जिसका नाम यूसुफ। हालेलुया। अगर उस दिन स्टेटमेंट ये होता है ना कि यूसुफ जैसा बनाओ, मैं जोरदार ताली बजाता वहां पे, और मुझे वचन देने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं मन मन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे मौका मिल जाए, प्रभु मौका मिल जाए, प्रभु मौका मिल जाए। बिना बोले पासा ने अनाउंसमेंट कर दी कि आगे प्रभु का दास प्रचार करेंगे। मैंने कहा अब आया ऊंट। हालेलुया। पता नहीं क्योंकि देखो, मैं दोबारा मुझे मंच दे ना दे मैं इसको चिंता नहीं करता हूं। दोबारा मुझको कोई सुने ना सुने मैं चिंता नहीं करता हूं। जो बोलता हूं ना सत्य बोल के आता हूं, क्योंकि पता नहीं उस दिन अगर दूसरे दिन मेरी मौत होती तो वो बातें नहीं बोल पाता मैं। हेलो, आज जो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना, आप लोगों को कईयों को गुस्सा भी लगता होगा, क्रोध भी लगता होगा, कईयों को अच्छा भी लगता होगा, लेकिन घर में जाकर सोचते हैं यार बोला तो सही था मेरे बारे में। हालेलुया। क्योंकि मेरा काम है बोलना। पता नहीं 1 घंटे के बाद कोई क्या होगा मुझे नहीं पता, 1 घंटा छोड़िए 1 सेकंड का मेरा कोई पता नहीं। प्रचार करते करते मेरी मौत है किसी को पता? अगर मौत से पहले अगर सत्य की बातें आपको बता दो तो वहां कहेगा वाह बेटे तूने हिम्मत करके बोला। हालेलुया। इसलिए यहां पे आज गलत शिक्षाओं की बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है। कोई इधर से सिखा रहा है तो कोई उधर से, कोई ऑनलाइन तो कोई ऑफलाइन। आगे चले, प्रेरितों के काम 20 का 29 कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, कौन कहता है? पौलुस, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छेड़ेंगे, ना छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे। वो कलीसिया के झुंड हो, वो घर कलीसिया के झुंड हो या चर्च कलीसिया के झुंड हो, पौलुस कहता है उस समय के लोगों से या आज के समय के लोगों से या इससे प्रेरितों के काम को या प्रेरितों की किताब को लिखने वाला उस व्यक्ति कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तो आज भेड़िए झुंड को तितर बितर कर रहे हैं जी, झुंड को तितर बितर कर रहे हैं जी। हालेलुया। आपको बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होगा सल्वेशन के बारे में, उद्धार के बारे में। अगर आपको भी अगर सल्वेशन के बारे में अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको भी यीशु को छोड़कर जाना पड़ेगा, बाइबल को छोड़कर जाना पड़ेगा। हालेलुया। और गलत देख लीजिएगा, गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करना ही होगा। कहां गया, कहां गया, कहां गया? मैंने यहां से हम पीछे से आते हैं जी। आपको बहुत ही तरीके से अध्ययन करना होगा और गलत शिक्षाओं को एक्सपोज करना ही होगा। अगर सिस्टर मैं उस दिन अगर ये जो टीचिंग सिम्पसन के बारे में अगर एक्सपोज ना कर देता ना, वो पास्टर को और हिम्मत बढ़ती और ऐसा लोगों को सिखाता। हालेलुया। अगर आपको पता लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत है, उसको क्या करना है? क्योंकि क्या पता है एक्सपोज करने से वो बंदा सुधर जाए, नरक में से बच जाएगा, और उसको जो सुनते हैं ना उनके पास जो चर्च में आते हैं वो भी बच जाएंगे। हालेलुया। एक्सपोज करें। कहां लिखा हुआ है? पहले तिमोथी 5 उसका 19 का 21 कहता है, कोई दोष किसी प्रचिन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको न सुने, पाप करने वालों यानी प्रचिनों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। या बाकी प्रचिन ब्रैकेट में परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को मानकर और कोई काम पक्षपात से ना कर। क्या बात है। यानी आज प्राचीन हो या विश्वासी हो, एक बार उनको सबके सामने समझा दो। क्या कर दो? सबके सामने समझा दो, सबके सामने उसको समझाओ। अगर वो समझता है तो प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं समझता है
तो भी प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो समझ गया तो प्रभु की महिमा के लिए, जो नहीं समझा तो शैतान की महिमा के लिए। महिमा किसी ना किसी का तो करेगा। हालेलुया। अपने उद्धार के मकसद को इधर देखिए, बहुत जरूरी है। अपने उद्धार के मकसद को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? कहां गया? उत्पत्ति 1:26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अपने समानता में परमेश्वर अपने हाथों से एक मनुष्य को सृष्टि किया, बनाया, और इस करके नहीं बनाया कि गाय की पूजा की जाए। हेलो, इसने नहीं बनाया कि पक्षियों की पूजा की जाए, चींटियों की पूजा की जाए, छिपकली की, चूहों की, पता नहीं किस किस की पूजा की जाए। इसलिए बनाया एक मनुष्य को। जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप लोग सुन रहे हैं, मनुष्य को बनाने का मकसद, मनुष्य को बनाने के पीछे का बैकग्राउंड यह था कि सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रहते हैं, उस पर अधिकार रखे। लेकिन आज कई ऐसे इंसान हो गए जानवर, और जानवर हो गए इंसान उन पर अधिकार रख रहा है। जानवर बन गए भगवान और इंसान बन गए जानवर। सही कह रहा हूं? कुछ लोगों ने सारा अथॉरिटी एक पशु को, एक जीव जंतु को, एक एनिमल्स को दे दिया, और उस पशु, उस पर रेंगने वाले जंतुओं के पास जाकर सिर झुकाकर कहते हैं, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी वो मुझे दे दो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। परमेश्वर कहता सब रेंगने वाले जंतु और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उन पर क्या करें? तो हम इस देश के राजा हैं। बोलो, हम इस देश के राजा हैं। बहुत से लोग उद्धार के बारे में प्रचार किया है, जब तक रब्बा रब्बा सबा सबा नहीं बोलोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। गलत है। बहुत लोग कहते हैं जब तक तुम नीचे नहीं गिरोगे, हाँ ये भी कहते हैं जब तक तुम नीचे नहीं गिरोगे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और कुछ लोग हर संडे गिरते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती गिरते हैं, नहीं गिरा तो फूक मार के गिराते हैं। पवित्र आत्मा नहीं मिली। बहुत लोगों का ऐसा है। लेकिन गिरो नहीं गिरो, आप पक्के विश्वासी हैं ना, अयुब जैसा खरा और सीधा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। गिरने का कॉन्सेप्ट ही बाइबल के अंदर नहीं है। बाइबल के अंदर है उठाने का कॉन्सेप्ट। पवित्र आत्मा गिरे हुओं को उठाता है, ना कि उठे हुए लोगों को गिराता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का मकसद यही था कि परमेश्वर ने अपने समानता में एक मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने मनुष्यों के द्वारा महिमा चाहता है। क्या चाहता है? महिमा चाहता है। आज आगे मैं जाऊंगा 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नार और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। क्या करके? क्या करके? इस पृथ्वी में सिर्फ और सिर्फ नार और नारी करके सृष्टि की, ना कि आज के जैसा ऊपर जात नीचे जात, हम ऊपर के हम तुम नीचे के हो। होता है ना, आज जब जिसकी मैरिज होती है ना तब भी कास्ट पूछा जाता है, लेकिन कास्ट एक नार और नारी की सिवाय कोई कास्ट नहीं है। कहते हैं अरे बाबूजी क्या कास्ट है उसका, कई कहते हैं उसका कास्ट क्या है। एक भाई ने मुझे फोन किया, मैंने उनको बोला मेरे पास एक लड़का है, उसने कहा उसका कास्ट क्या है। मैंने कहा नार और नारी। आपके पास जो है वो नारी है और मेरे पास जो है वो नार है। कह रहे ये क्या होता है। मैंने उनको बोला अगर इसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे बताइए कास्ट का मतलब क्या होता है। कास्ट 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 नहीं, कास्ट है ना, मतलब जाति क्या होता है। कर होता है ना हम ये जाति की वो जाति के। मैंने उनको भाई ये जाति वो जाति कहां से आया। कर पता नहीं हमारे पुरखों से आया। मैंने कहा पुरखे वो जाति कहां से लेकर आया। कर पता नहीं। जब आपको पता ही नहीं तो मुझे भी पता नहीं वो उसका जात क्या है। हालेलुया।
मैं इतना जानता हूं, बाइबल बताती है वो एक नार और नारी थे, और जब वो प्रभु को जान गए, वो एक मसीह के बेटा बेटी, परमेश्वर के बेटा और बेटी है। बोले यीशु प्रभु की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु। लेकिन आज कुछ लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह गाय को खिला दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गौ रक्षा वाले याद आ गए? करो, एनिमल्स की इज्जत करो, आदर करो, लेकिन आराधना क्यों? एनिमल्स को परमेश्वर ने बनाया, पक्षियों को परमेश्वर ने बनाया है, उसको खिलाओ पिलाओ, लेकिन इस स्वर से क्यों? इसका पेट भरे और मेरा काम हो। चींटियों को खिलाते इसलिए ताकि इन चींटियों का पेट भरे और मेरा भला हो। अच्छा, गौशाला में घास दान पुण्य करते हैं या पैसे गौशाला में डालते हैं इसलिए ताकि गायों का पेट भरे और मेरे घर में मुझे सुख शांति मिले। अच्छा, पेट भरेगा गाय का और तुमको आशीष मिलेगी। बहुत लोग ऐसा है जिसको कहते हैं स्वार्थ व्यक्ति। क्या है? तो इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत से लोगों को यही उनका सिखाया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के पास या किसी पशु के पास अगर हम जाएंगे, सिर झुकाएंगे, कुछ उसको दे देंगे तो हमें मिलेगा। आज लोग हेल्प इसलिए करते हैं कि ताकि मुझे भी बाद में हेल्प मिले। मैं बताना चाहता हूं, किसी की अगर आप मदद करो ना, आप भरोसा मत करो कि वो मेरी भी मदद करेगा। यीशु मसीह कहता है, भोजन में, खाना में उन लोगों को बुलाओ जो आपको दे नहीं पाए, आपको आशीष और बरकत मिलेगी। लेकिन आजकल पार्टी किस किस की होती है? रिलेटिव की। किसकी होती है? यार दोस्तों की, और जिनके पास मोटे मोटे, क्योंकि भाई अच्छा बॉस का कोट पैंट है, हो हमारे साथ अच्छा उठना बैठना हो। सही कह रहा हूं? लेकिन वो तो आज तुमने उनको बुलाया तो कल वो भी तो आपको बुलाएंगे। यीशु कहता है, उनको भोजन दो, उनको खाना दो, उनको हेल्प करो जो आपको दे नहीं पाए, यहां तक कि आपके पैसा। कलीसिया में बहुत से आप लोग देते हैं, आप लोग इस बात पर कभी मत दीजिए कि शायद मुझे कल को कुछ मिलेगा, शायद मुझे वहां से बड़ा अमाउंट मुझे मिल जाएगा। बल्कि इस पर अब इस रीति से आपको देना है कि आज मैं जो बीज बो रहा हूं वो मेरे लिए है, और एक दिन उस बीज का कटनी कटूंगा। जो भी आप बीज बोते हैं ना, यहां पे नहीं दिखेगी, यहां पे नहीं दिखेगी। जो भी आप चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, आप कलीसिया के सपोर्ट के लिए आप देते हैं, कलीसिया को हेल्प करते हैं, मंथली सपोर्ट या साल में आप देते हैं, अगर आप कलीसिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कभी कलीसिया पर भरोसा मत करना कि मुझे कोई कलीसिया देगा, परंतु आप भरोसा उस यीशु पर कीजिए जिसने आपको बनाया है। आप उसी से आस लगाइए, जो व्यक्ति, जो परमेश्वर, जो यीशु, जो 100% मनुष्य था, उस पर भरोसा कीजिए कि वो मुझे एक दिन देगा, वो मुझे एक दिन देगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बस समाप्ति पर हूं। इस इमेज को देखिए, इसको एक हिसाब से हम समझेंगे परमेश्वर, क्योंकि मुकुट लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। पिता की मर्जी हमेशा से ये ही रही है कि मनुष्य अपने अधिकार को आपका उद्धार हुआ है। क्या आप अपने खुद के अधिकार को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ, सारे पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उनको चेला बनाओ, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। तो पिता की मर्जी हमेशा यही रही है कि मनुष्य अपने अधिकार को समझे।
आज आपका अधिकार है सुसमाचार प्रचार करना। जो भी लॉ दुनिया में बनता है, इंडिया में बनता है, आप उस लॉ को नहीं मानना। हालेलुया। परंतु जो लॉ परमिशन ने दिया है, जो आज्ञा परमिशन ने दिया है, उस पर आपको चलना है। अगर कोई कहता है सुसमाचार मत सुनाओ, न्यू लॉ जो बन चुका है उसको तो हमको मानना ही है, लेकिन जो नया बनेगा उसको हम मान सकते हैं। अगर कोई कहेगा सुसमाचार प्रचार नहीं करना है, रुक जाओगे? हालेलुया। इस इमेज को देख लीजिएगा। आप बात करते हैं उधार कैसे मिलता है। हालेलुया। अच्छा, बपतिस्मा लेने से? कौन से कलीसिया में जाते हैं भाई? रोमियो की किताब 5:1 में क्या लिखा हुआ है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। रोमी 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हेलो, तू निश्चय। अगर आज खराई शिकायत से चल रहे हैं, आपको विश्वास है, आपको मुंह से अंगीकार करता कि यीशु प्रभु को, अगर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर रहे हो और मन में आपका विश्वास है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो बाइबल बताती है आपको क्या मिलेगा? निश्चय आपको उद्धार मिलेगा। क्योंकि धर्मियों के लिए मन से विश्वास की जाती है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कैसे लग रहे आज? कुछ नया सीखने आप लोग? मुंह से क्या किया जाता है? अंगीकार किया जाता है। इसको देख लीजिएगा। इफिसियन किताब 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? और किसके अनुग्रह? और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। बोलो परम। गिफ्ट है हमारा। लेकिन एक बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। कुछ पास्टर कहते हैं उद्धार के लिए उपवास करो। 40 दिन का। क्या करने का? उपवास करने का। कुछ प्रचार कहते हैं 40 दिन उपवास करने का, 80 दिन उपवास में जाने का, उसके बाद 16 घर के अंदर बंद करने का 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन। कुछ लोग, कुछ पास्टर क्या कहते हैं, 1 महीने तक घर में बंद हो जाते हैं और अचानक से निकलते हैं और कहते हैं हमारा जो भविष्य दुखता है ना, 1 महीने से प्रभु के पास बैठा था। देखा था तुमने? आपने कभी देखा? कुछ लोग कहते हैं कि उद्धार पाने के लिए आपको उपवास करना होगा, फास्टिंग करना होगा। उपवास, उद्धार पाने के लिए आपको दान दक्षिणा देना होगा। उद्धार होने के लिए आपको दशमांश देना होगा। उद्धार होने के लिए आपको बहुत कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी। बहुत लोग सिखाते हैं, बहुत लोग कहते हैं आपको कष्ट भुगतना होगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, उद्धार मुफ्त गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट है। बोलिए फ्री गिफ्ट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है। जो उद्धार आप जितनी भी आप उपवास कर लो, अपने ताकत से, अपने प्रार्थना से कभी उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि वचन कहता है वो जो गिफ्ट है परमेश्वर का दान है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस उद्धार के लिए आपको कोई मोल नहीं चुकानी है, परंतु इस उद्धार के लिए परमेश्वर ने, उसके बेटे यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वो मोल चुका है। वो किसी बैल, किसी बकरियों का लहू से नहीं, परंतु खुद के लहू को देकर आपको उद्धार मुफ्त में दे दिया है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, इंडिया में अगर आपको रहना है तो आधार कार्ड, स्वर्ग में रहना है। क्या बात है, ताली नहीं जी। इंडिया का नागरिकता बनने के लिए, या नागरिकता, या इंडिया का एक क्या बोलते हैं दूसरा नागरिक, या दूसरे में क्या बोलेंगे, सदस्य, क्या सदस्य इंडिया का? नहीं, सदस्य तो मेंबर, नागरिक, नागरिकता है ना, या सिटीजन। इंडियन सिटीजन बनना है तो ये ठीक रहेगा। इंडियन सिटीजन बनना है तो आपको आधार कार्ड कंपल्सरी है। अकाउंट खुलवाने जाओ तो भी आधार कार्ड, ठीक है। हॉस्पिटल में एडमिट हो
तो भी आधार कार्ड। आपका डेड बॉडी को दफनाया जाए, यस, मैं खुद लेता हूं। अगर किसी की अगर डेथ हो जाती है ना, मैं सीधा कहता हूं आधार कार्ड भेजो, तब इसके अंतिम संस्कार करें। जीते जीते तो चलता है आधार कार्ड, मरते मरते भी। तो जब आधार कार्ड का इतना महत्व है इंडियन होकर, तो फिर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी होकर आधार कार्ड कितना महत्व है। हालेलुया। इंडिया में आधार कार्ड, स्वर्ग में उद्धार कार्ड। उद्धार कार्ड के बगैर कोई व्यक्ति स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। वो आपका भाई सुलेमान क्यों ना हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, या कोई थुरम खान क्यों ना हो। थुरम खान समझते हैं? बहुत कहते हैं ना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। हालेलुया। सिमसोन जैसा थुरम खान, उसने 300 लुमड़ियों के पूंछ में बंधने, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, ना गांठ तो बंधा ही बंधा, उसको क्या बोलते हैं जो आग लगाया उसको, नहीं, मसाल, हाँ, मसाल बंधा उसने, मसाल उसके पूंछ में बंधा और आग लगाकर पलिस्थी के खेत में। वो बहुत बड़ा तुरहम कान था। क्या था? एक और तुरहम कान जिसको कहते गुलियत, कहता जो मुझको मारेगा अम्मा उनके हम गुलाम बन जाएंगे। याद आ गया? वो 50 किलो का सोना, सॉरी कवच पहना हुआ था, और उसकी हाइट कितनी थी पता? हाँ जी, कौन बताएगा? 9 फीट। उसकी हाइट 9 फीट थी, और उसके आगे आगे एक व्यक्ति था जो डाल लिए हुए घूम रहा था, डाल, ताकि कोई तीर चला तो वो रोके, गुलियत को ना लगे। लेकिन गुलियत के खुद के हाथ में डाल नहीं था, कोई और व्यक्ति उसको उसके आगे आगे डाल लेके जा रहा था। ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप उसका। और वहां से जैसे जैसे एक छोटा सा नन्ना सा जिसका लल्ली चमक रहा था, जिसको कहते हैं दौड़, वो चल के आ रहा है। पहले तो उसने कहा कि अरे गुलियत को मारने के लिए कुछ पहनना पड़ेगा, पहना तो उससे चला नहीं गया। उसने कहा यार जब बिना पहने भी लड़ी जा सकती है, मुझे तलवार दो। तलवार उठाई, तलवार उससे उठा नहीं गया। बोलो, वो बच्चा जरूर था। बोलिए, बच्चा जरूर था, मन से बहुत सच्चा था। हालेलुया। उस गुलियत की ललकार को सुनकर बाइबल कहता है एक राजा अय्यूब का मन कच्चा हो गया और पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही ललकार को एक बच्चा दाऊद सुनता है, पीछे नहीं आता परंतु आगे बढ़ा। जैसा आया उस ग्राउंड में उतर गया। बहुत लोग कलीसिया में आकर क्या कहते हैं पता? अरे इसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना। बहुत लोग, मैं कहना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं मंगलसूत्र उतार दो, सिंदूर उतार दो, चूड़ियां उतार दो। ए पास्टर, बहुत से ऐसा पास्टर कहते हैं चूड़ियां उतार दो, मंगलसूत्र उतार दो, सिंदूर उतार दो। क्यों करना है भाई? लड़ाई के लिए तो उतार चुका था दाऊद ने, लेकिन उससे चला नहीं गया। तब जाकर सब कुछ उतारा, जो पहना था वो लेके गया, 5 पत्थर उठाया, लट्ठी ली, चल पड़ा झोला पकड़ के। झोला में सिर्फ 5 पत्थर। जैसे गुलियत के समय आया, आप चींटी को समझते हैं? चींटी अगर आपके पैरों के पास से चलेगा तो कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे? नहीं, दिख तो जाएगा चींटी। ऐसे देखोगे, और भी छोटा है, झुक के देखोगे। वो गुलियत 9 फीट का, उसके सामने बच्चा छोटा लग रहा था। ऐसे देखा होगा उसने, अरे क्या मैं कुत्ता हूं, मैं डॉग हूं, तो लट्ठी लेकर आ रहा है, लट्ठी से तू मुझे भगाएगा? उसने कहा मैं एरो गैरो नतुराल के नाम से नहीं आ रहा हूं, परंतु मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं तुम्हारे पास आता हूं। तो कहता तूने परमेश्वर को ललकारा है, ना कि इस्राएलियों को। तूने परमेश्वर को ललकारा है, अब दिख परमेश्वर का न्याय। मैं यहोवा के नाम से आता हूं। जो परमेश्वर के नाम से जो व्यक्ति खड़ा है ना तो उसको कोई मिटा पाएगा, ना तो कोई मिटाने वाला अब तक पैदा हुआ है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। आप खुद के घर में जो भी आपकी है, प्रार्थना का जीवन आपके साथ है, आप चला रहे हो ना, कोई आपको प्रार्थना का जीवन नहीं छीन सकता है।
आयुब सीधा और खरा व्यक्ति था। आयुब का प्रॉपर्टी छीना जरूर गए, आयुब का बॉडी छलनी जरूर की गई, उसकी पत्नी उसको छोड़ जरूर दी। क्या परमेश्वर उसको छोड़ा? नहीं। क्या आयुब ने कभी परमेश्वर को छोड़ा? नहीं। वहां पे एक कहावत बैठती है, आयुब ने परमेश्वर को पकड़ा रखा था और परमेश्वर ने भी। क्या बात है। तो आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपकी पकड़ प्रभु पर कितनी है? उद्धार में आपकी पकड़ प्रभु पर कितनी है? पवित्र आत्मा की शिक्षा में आपकी पकड़ प्रभु पर कितनी है? अगर कल को कोई एरर गरर मेरे जगह पे आ जाए और कह दे उद्धार आप लोग का नहीं हुआ है, उपवास करो। एक पास्टर को मैं जानता हूं जिसने 6 साल 7 साल उनके चर्च में लोग आ रहे हैं, उनको बपतिस्मा नहीं दिया है क्योंकि उनको उद्धार नहीं मिला है। ये पास्टर का मानना है। पास्टर का मानना है उनको उद्धार अभी तक मिला नहीं है, इसलिए वो बपतिस्मा नहीं दे रहा है ना। मूर्ख होले मार्केट है। मार्केट एक भाई ने मुझे फोन किया, कह रहा पास्टर जिस चर्च में गया, कोई 3 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से चर्च में जा रहा है और उनको कह रहा अभी तुम मैच्योर नहीं हुए। जब वो मैच्योर नहीं हुए तो मैच्योर करेगा कौन? एक पास्टर ही तो करेगा। हालेलुया। बस समाप्ति पर हूं, इसको देख लीजिएगा। हाँ जी, उसके बाद बपतिस्मा बहुत जरूरी है। उसके बाद बहुत से लोग छिड़काव बपतिस्मा, बचपनी बपतिस्मा लिए हुए हैं। बचपनी बपतिस्मा, उनमें से मैं भी था। छोटा बच्चा था, सिर पर 2 बूंद पानी गिराया, कह रहा बपतिस्मा हो गया। 20 साल की उम्र तक मैंने यही विश्वास करता रहा, मेरा बपतिस्मा हुआ, मेरा बपतिस्मा हुआ। सेवकाई शुरू कर दिया। सेवकाई शुरू करते करते पेंटिकोस्टल के कलीसिया के पास्टरों को मैं टक्कर देता था। वो कहते थे तुमको बपतिस्मा लेना है, मैंने उनको कहा मेरा बपतिस्मा हो चुका है। ऐसे ऐसों का मुंह में बंद करके जाता था कि वो चुप होकर चले जाते थे। पता नहीं, उनको शायद वचन नहीं पता था कि मुझे समझाने का तरीका उनको नहीं पता था, लेकिन मैं उनको ऐसा समझा देता था, हाथ जोड़कर चले जाते थे। हालेलुया। एक से तो मैं माफी मांग चुका हूं। मैंने कहा मेरी जाने अनजाने में आपको मैं बहुत बुरा भला कहा बपतिस्मे के ऊपर, और मैं खुद बपतिस्मा लेकर, जैसे मैंने बपतिस्मा लिया, डायरेक्ट बपतिस्मा लेने के बाद मैंने पेरिस में पहुंच गया। पेरिस समझते हैं, जहां पे उनका जो चर्च को चालीसे को जो चलाते ना, जिसको कहते हैं पादरी। कुछ संस्थाओं के अंदर एक पादरी होता है, 8 कलीसिया, 4 कलीसिया, 20 कलीसिया के अंदर एक पादरी होता है, और बाकी बीच में एक प्रचारक को रखते हैं। उनके सामने हमने डिबेट किया। हालेलुया। पहले मैं उनसे डिबेट करता था जो बपतिस्मा देते थे डूब का, बाद में मैं उनसे डिबेट करना शुरू अब भी करूंगा और आगे भी करता रहूंगा जो बचपन बपतिस्मा देते हैं। वो गलत है, बोल दीजिए गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि दूध पीता हुआ बच्चा को धर्म और वचन का कोई नॉलेज नहीं है। हालेलुया। यदि आज आपकी बचपन में बपतिस्मा हुई तो आपको डूब का बपतिस्मा लेना कंपल्सरी है। हालेलुया। प्रेरितों ने काम 2:40 कहता, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। अच्छा, बच्चा वचन ग्रहण कर सकता है? वचन तो उसको बपतिस्मा कैसे दे देते हैं यार? एक बच्चा को, उसको वचन का कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, तो अभी उसका बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। वचन कहता है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने, जो व्यक्ति ने वचन को ग्रहण किया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। प्रेरितों का काम 2:42, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में, बोलिए लवलीन रहा है। तो आज बहुत से संस्थाओं से, बहुत से कलीसियों से आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति, जो बच्चा वचन को ग्रहण नहीं कर सकता, जो एक बच्चे को कुछ भी नहीं पता वचन क्या है, बाइबल क्या है, परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, उसको जबरदस्ती धर्म का थोपना है। उद्धार पाते ही मकसद शुरू होता है। कैसे?
मरकुस 16:17 कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपकी बाइबल में शायद ये लिखा होगा, और पास्टरों पर ये चिन्ह होंगे। पास्टरों पर आपकी बाइबल में यहां गलत मैंने लिखा है, चेक कीजिए तो, चेक कीजिए। पर लोग अपने तरफ से विश्वास कर लेते हैं। हाँ जी, ऐसा है नहीं। और पास्टर बनने वालों पर ये चिन्ह होंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वचन कहता है विश्वास। जब विश्वास में कौन कौन आते हैं? हर वो व्यक्ति जो यीशु पर, हर वो व्यक्ति, वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति अगर जो यीशु पर विश्वास करता है, वचन कहता है उन पर एक चिन्ह होगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। अच्छा, ये जो बेटी काजल यहाँ पे है, अच्छा, ये बीमारों पर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे लोग? हाँ जी, होंगे, क्योंकि इसका विश्वास किस पर है? किस पर है? यीशु पर। अच्छा, यहां पे आज सपोज एग्जांपल की तरह से, ये जो काजल है आज पहली बार यीशु को जाना, पहली बार उसने कहा वाह पास्टर जी बहुत अच्छा, यीशु ऐसा है वैसा है, मेरे लिए मरा गया, गड़ा गया, पूरा विश्वास करके अगले संडे फिर आया। मैं कहूंगा बेटी आप इस बच्चे पर प्रार्थना करो जो बीमार में, प्रार्थना करेंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएंगे 101% नहीं, परंतु 100,00,000% ठीक हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को चाहिए अभिषिक्त पास्टर, अभिषिक्त पास्टर, अनॉइंटिंग ऑयल, होली ऑयल, समझते हैं? लेकिन यहां क्या कहता है? विश्वास करने वालों पर ये चिन्ह होंगे, बीमारियों पर हाथ रखेंगे, बीमारी चंगी हो जाएंगे, प्राण नाशक वस्तु भी पिएंगे तो भी कोई हानि नहीं होंगे। नई नई भाषा का मतलब रबा रबा सबा सबा नहीं है। ये नई नई भाषा का मतलब यहाँ पे बहन मराठी है, बोल सकती है। अभी हम मराठी में गीत सुनेंगे कुछ देर के बाद, पिछले दिन में सुने थे, है ना? तो नई नई भाषा, अब मैं पंजाबी में बोल पाता हूं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल पाता हूं, खुद की भाषा बोल सकता हूं, जिसको मैं कहता हूं 5 अन्य भाषा मैं खुद बोल सकता हूं, उसका ट्रांसलेट कर सकता हूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। और कुछ दिन के बाद एक अदर लैंग्वेज, एक ऐसे अन्य भाषा से मैं प्रचार करने वाला हूं जो आप में से कुछ लोगों को समझ आ जाएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। तैयारी पूरी है। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों पर ये चिन्ह होंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, अदर नेशन की भाषा, पृथ्वी की भाषा, और वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बस इब्रानी 7:25 है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा, जो यीशु पर जो विश्वास करता है उनका उद्धार करेगा, क्योंकि यीशु उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब अंत में क्या है? अंत में देख लीजिएगा। फोकस नहीं आप लोगों का लग रहा है। कैन वी लूज आवर सल्वेशन, मतलब उधार हमको मिल गया यीशु पर विश्वास करते हुए, उधर हमको मिल गया, सब कुछ हम कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कैन वी लूज आवर सल्वेशन, क्या हिंदी में भी शायद रखा हूं, क्या हम अपना उद्धार खो सकते हैं? ये देख लीजिएगा। नो इट, नो बट, ओनली यस एंड बिग यस। हालेलुया। बिग यस, 100% हम उद्धार खो सकते हैं। मूसा प्रचार करता रहा 6 लाख लोगों के बीच में, मन फिराओ, हम कुछ दिन के बाद कनान जाएंगे, कनान जाएंगे, हम कनान जाएंगे, कनान जाएंगे। जिसने प्रचार किया वही नहीं गया। मूसा गया कनान? हारून गया कनान?
अधूरे रास्ता से परमेश्वर कहता है मूसा देख वो यरूशलेम, देख वो कनान जिसमें दूध की धाराएं बहती है, तू यहीं से देखेगा लेकिन तू वहां नहीं जाएगा क्योंकि तूने लोगों के बीच में मेरा अपमान किया है। क्या किया है? आज सुलेमान को कहेगा, सुलेमान तुमने बहुत अच्छा स्लाइड के थ्रू प्रचार किया, लेकिन तू स्वर्ग जाने के प्रचार तो किया, लेकिन देख वो नहीं स्वर्ग, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा क्योंकि मेरे बारे में तूने गलत शिक्षा दी। कह सकता है जी, तब मूसा को कह सकता तो मुझे नहीं कह सकता। हालेलुया। तब एक धनी नगर को अधोलोक में डाल सकता है, क्या मुझे नहीं डाल सकता? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, कुछ नया मिल रहा है ब्रदर? कुछ सीख रहे हैं? देख लीजिएगा, पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम अपना उद्धार खो सकते हैं, लेकिन उद्धार खो सकते हो इसकी चेतावनी, इसकी चेतावनी कैसे? परमेश्वर ने एक योजना के तहत यह उद्धार दिया है हम सबका। क्या है वो योजना? देख लीजिएगा क्या है योजना। परमेश्वर को योग्यता संतान चाहिए। हेलो, परमेश्वर को यीशु योग्य संतान बना। परमेश्वर के लिए यीशु योग्य संतान बना। अगर परमेश्वर के लिए यीशु योग्य संतान बन सकता है, आप और हम परमेश्वर के योग्य संतान क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि यीशु भी सोल में था। सोल समझते हैं? शरीर में था। यीशु भी हड्डी मांस का इंसान पृथ्वी में था, लेकिन हड्डी मांस के इंसान के किसी तरीके से संबंध से पैदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हड्डी मांस का इंसान था। हालेलुया। वो व्यक्ति परफेक्ट व्यक्ति था, परमेश्वर के लिए योग्य था जी। आगे देख लीजिएगा, जो पवित्र आत्मा बनकर सेवा कर सके, जो पवित्र बनकर सेवा कर सके, उसका उद्धार कभी छीना नहीं जा सकता। हालेलुया। इसका उल्टा देखेंगे, जो अपवित्र बनकर सेवा करेगा, उसका उद्धार सर्वेशन छीन सकता है। उसके राज्य को बढ़ा सके, उसका उद्धार कोई नहीं छीन सकता। जिनसे परमेश्वर संगति कर सके, उनका उद्धार बोल दीजिएगा। जो परमेश्वर की कलीसिया बन सके और यीशु की दुल्हन बन सके, उसका उद्धार। बहुत कम आवाज, इतना जोर चिल्ला रहा हूं लेकिन आपकी आवाज मेरे से भी कम। बोलिए, उद्धार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, मेरे प्रचार में आप लोग बोर तो नहीं होते? नींद तो नहीं आती? नींद भी आ जाए तो क्या कर लोगे? कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर सो भी जाएंगे तो क्या कर लोगे पास्टर? मौस मारोगे? हालेलुया। ऐसा व्यक्ति कभी भी दोबारा से लिस्ट देख लीजिएगा, 1 2 3 स्टार्ट। लाउडली। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि प्रभु ऐसों के लिए दिन रात प्रार्थना करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है जो पवित्र है, उनके लिए प्रार्थना करता है जो सीधा और खरा है। बोली यीशु प्रभु की। भजन संहिता दूसरा पत्रस 3:17। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मी के धर्म में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से मैं इतने स्लाइड बनाता हूं, रात मेहनत करता हूं, बाइबल में से ढूंढ के आपके सामने यहां रखता हूं, बाइबल में से इधर उधर से पलट के मैं स्लाइड बना के यहां पे रखता हूं। अगर तो भी इतने मेहनत करने के बावजूद भी अगर मुझे स्वर्ग जाने को ना मिला तो मेरा मेहनत सारा मिट्टी में। और उसी को परमेश्वर कहता है ढोंगी प्रचारक। क्या कहते हैं?
आप ब्रदर कम से कम 1-1.5 घंटे का बस के सफर करके आते हैं, ब्रदर 1-1.5 घंटे का अपना हवाई जहाज चला के आते हैं, तो भी अगर इस व्यक्ति ने दोनों भाइयों को, और भी आप लोग कई दोनों से आते हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने उद्धार का मकसद को नहीं समझा तो एक दिन आपसे उद्धार छिन जा सकता है। हालेलुया। फोकस। हालेलुया। आपसे उद्धार। रमू भाई कभी नहीं कहेगा प्रभु मैं तो बस में सफर करके मैं सुसमाचार सुनने के लिए गया था। कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो पकड़ था ना मेरे साथ नहीं था। बाढ़ आई, सुरक्षा कवच नहीं पहने आपने, आपके बेल्ट नहीं था, आप रस्सी नहीं बंधे हुए थे और आप खुद गए, चले गए। किसी को बचाने के लिए रस्सी से बांधा जाता है, उसको नदी में फेंका जाता है या खुद छलांग मारता है, तब दूसरों को बचाता है। हम अगर दूसरों को बचाना है, ध्यान से सुन लीजिएगा, हम यदि किसी और की आत्मा को बचाना है तो आपकी कनेक्ट, आपकी जो तार, आपकी जो पकड़ वो यीशु के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। हम सबको रोशनी देने के लिए तार आई हुई है, तार आई हुई है। मैं बोल रहा हूं इस माइक में कोई तार नहीं है, लेकिन मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड है। उसमें क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसमें कनेक्टिंग नहीं है। उसमें आवाज जाने के लिए आपको तार की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? इसलिए दूसरों को बचाने के लिए खुद प्रभु को पकड़ना होगा, खुद प्रभु के साथ संगति करना होगा। हालेलुया। आगे चलेंगे। अब प्रश्न उठता है, बस समाप्ति पर हो। हालेलुया। फिर कौन वो मसीह होते हैं जो अपना उद्धार खो सकते हैं? सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? जो परमेश्वर की इच्छा पर हालेलुया। अब जितने मर्जी हालेलुया प्रभु प्रभु कह लो, यदि उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हो ना, कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आप सरकार के प्रति जितने मर्जी अच्छा काम कर लो, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आप भारत की नागरिकता, इंडियन सिटीजन अब नहीं है। आप भले प्रधानमंत्री जैसा आपका सोच हो, आपका सोच बड़े से बड़े लोगों के साथ हो, आप बहुत अरबपति करोड़पति, आपका नाम मुकेश अंबानी हो, अगर आधार कार्ड नहीं है, यू आर नॉट इंडियन सिटीजन। हालेलुया। इंडिया कभी एक्सेप्ट आपको नहीं करेगा कि मुन्ना इंडियन सिटीजन का है, कभी नहीं करेगा। सूरी मुन्नू हो जाता है, मुन्ना मुन्नू में कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन है। हालेलुया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है, जो सरकार की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, जो ट्रैफिक रूल्स की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, गाड़ी नहीं चलाता है, उसका ड्राइवर लाइसेंस किया जाता है रद्द। तो क्या आपका आधार कार्ड का लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है? यहां के लोगों में नखरा इतना है, अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे आपकी चालान कट जाती है। यहां के लोग कर सकते हैं, अगर स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर की रेड लाइट ही क्रॉस कर लोगे, आपका चालान नहीं कटेगा। एक दिन मेरे गाड़ी के आगे क्रॉस लगा हुआ था, बाइक के आगे, किसी को हॉस्पिटल में मिलने के लिए जा रहा था, बड़ा जल्दी में था, रेड लाइट लगा हुआ था। मैं सोचा साइड से निकल जाता हूं, रास्ता तो खाली है। आगे मेरे मामू खड़े थे, कह रहा भांजा रुक जाओ। मैंने रुका, कहा हेलो सर, हाउ आर यू सर? मैंने कहा यस सर, सॉरी सर आपने रेड लाइन क्रॉस किया। मैंने कहा सर जो देना चाहते कीजिए। कह रहे सर आप कौन है? मैंने कहा एक इंसान हूं और पीछे से मैं एक सेवक हूं।
सर हमें पहचान में आ रहा है कि आपके आगे क्रूस डाला हुआ है, आप पास्टर हैं। मैंने कहा यस सर। तो आप क्या करना चाहेंगे? 200-300 दे के बाद फरे कर दो? जी नहीं, 200-300 में मैं खुद की अपने जान का रिश्वत आपको दे रहा हूं। आप चालान कटिए ताकि 2-4 दिन भागूं तो मुझे अकल आ जाएगा। 200 के चक्कर में 1000 का फाइन भरा। जी जी, 1000 का फाइन मैंने भरा, 1 हफ्ता भागा, अकल ठिकाने आ गया। कहीं भी एल हो जाता था गाड़ी खड़ा हो जाता है वहीं पे, आप आगे जाता ही नहीं है एक इंच। पहले ही रुक देता हूं गाड़ी जब तक ग्रीन लाइट नहीं दिखाता। मेरी बात बैठी रहती है, उनको पूछ लो। कहता है आप तो पार हो जाता, वो तो चले गए। कहता वो तो चले गए, तुम खड़े हो गए, अब फंस गए। मैंने कहा फंसे उस दिन हम। हालेलुया। तो किसी के कहने में हमको नहीं आना है। मैं बोलता हूं ड्राइवर तू है कि मैं हूं? अरे गाड़ी तो तू ही चला रहा है, तो चुप कर। कई बार गाड़ी में चलते चलते हमारी लड़ाई होती है। तो जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले उसका उद्धार का रद्द हो सकता है, कैंसल हो सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। धन्यवाद। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। अगर भाई सरन आधे घंटा लेट दे सकता है तो मैं आधा घंटा लेट खत्म नहीं कर सकता हूं क्या? एक बार जोरदार ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जितने मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज में आप लोग सुनेंगे और ये अपलोड वीडियो आप लोग यूट्यूब पर आप लोग सुनने जा रहे हैं, तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं खूब शेयर करें और लोगों को आज की संदेश दीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, यूट्यूब और फेसबुक के लोगों को। थैंक यू। जय मसीह की।